Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. In today's video, we are going to learn about Fiverr, or it's lecture number 4. This is Skills Up and we are watching Z2H SEO blogging and WordPress designing all in one course. आज की जो वीडियो है वो Fiverr के मुतालिक है, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी जो है मैं चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप बिगनर हैं, आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, आप वर्डप्रेस की डिज़ाइनिंग या एसईओ कंटेंट मैनेजमेंट सीखना चाह रहे हैं, ऑन पेज ऑफ पेज जो भी है, तो आपके लिए है ये कोर्स। आप इसको ज्वाइन करें। अगर आप बिगिनर नहीं हैं, आप कुछ इंटरमीडिएट हैं या एक्सपर्ट भी हैं, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं मालूम होंगी, जो हम आपको इस कोर्स में डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। आप जो है इसमें इनरोल हो, क्योंकि ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे भी है और हमारी वेबसाइट के ऊपर भी है, आप इसको देख सकते हैं। वेबसाइट का नाम है theskillsup.com। आपको नीचे बैनर पे भी नज़र आ रही होगी, आप उस पे जाएँ और सिंपली इस फ्री कोर्स को आप इनरोल करें और आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट एंजॉय कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके पास बंच ऑफ सीरीज़ हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं, डिफरेंट कंटेंट है जो हमने आपके लिए डिज़ाइन किया है। आप इसको ज़रूर इनरोल करें और ज्वाइन करें, ठीक है? इट्स विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आज के बारे में लिखे हैं वो मैं बता देता हूँ कि आज का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है फाइवर के ऊपर, वो होता है कि किस तरह से हम सिक्योरली ऑनलाइन रहें फाइवर पे, क्योंकि फाइवर जो है वो सस्पेंड कर देता है आपकी गिग्स को अगर आप ऑटो रिफ्रेशर एक्सटेंशंस को यूज़ कर रहे होते हैं। क्यों यूज़ कर रहे होते हैं आप? क्योंकि आप खुद तो हर वक्त कंप्यूटर पे नहीं बैठ सकते, लैपटॉप पे नहीं बैठ सकते। तो आप क्या करते हैं कि आप ऑटो रिफ्रेशर टैब जो है वो उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। वो कुछ देर के बाद, जितना आपने टाइम सेट किया होता है, 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद, वो उस टैब को खुद ही रिफ्रेश कर देगा। जब वो रिफ्रेश करेगा तो फाइवर की प्रोफाइल दोबारा से रिफ्रेश होगी, तो वो ऑनलाइन रहेगी। तो इस दौरान क्लाइंट्स अगर आपको यहाँ पे फ़िल्टर लगा के सर्च करते हैं कि ऑनलाइन जो है वो कोई है यूज़र, कोई क्लाइंट, कोई सर्विस देने वाला ऑनलाइन है या नहीं है सेलर, तो वो आपको ऑनलाइन में नज़र आ जाता है, ठीक है? आप इसलिए ऑनलाइन रहते हैं कि ताकि क्लाइंट आपको ऑनलाइन वाला फ़िल्टर लगाने से ईज़िली फाइंड कर सकें और आपको ऑर्डर कर सकें, ठीक है? अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है ना कि आपका फाइवर जो है वो सस्पेंड कर देता है अगर आप कुछ टाइम तक इस चीज़ को चलाते रहेंगे। कुछ टाइम चलेगी, लेकिन एक टाइम के बाद फाइवर का सिस्टम इसको डिटेक्ट कर लेगा और वो आपको सस्पेंड कर देगा कि आप लोग ऑटो रिफ्रेश यूज़ कर रहे हैं। आप मैनुअली या खुद लीगली जो है एथिकली आप ऑनलाइन नहीं हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये बहुत ज़्यादा बड़ा इशू है, क्योंकि हर वक्त कोई कंप्यूटर पे बैठ के नहीं फाइबर को यूज़ कर सकता। तो इसके हवाले से आज जो है वो हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप सिक्योरली ऑनलाइन रह सकते हैं, जिससे फाइबर कभी पता नहीं लगा सकेगा कि आप खुद ऑनलाइन हैं या आप एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं या क्या स्ट्रेटजी आप कर रहे हैं, ठीक है? द सेकंड वन इज़ हाउ टू चेक कंपेटिटर्स हिडन कीवर्ड्स एंड एसईओ स्ट्रेटजीज। हमारे पास गिग्स आ रही होती हैं, ये गिग है, ये गिग है, हमें नहीं पता है कि हमारा जो कंपेटिटर है वो क्या चीज़ यूज़ कर रहा है, कि ये जो कीवर्ड हमने सर्च किया है इसके ऊपर क्या चीज़ लोग जो हैं वो ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। अगर हम वो कवर कर लेंगे तो हम अपनी गिग को फर्स्ट पोजीशन दिला सकते हैं। हमें ये नहीं पता होगा, ठीक है? तो हम क्या करेंगे कि हम एक ऐसा टूल यूज़ करने वाले हैं जो हमें फाइवर की एसईओ के हवाले से बताएगा और हमें बताएगा कि फाइवर के ऊपर इस कमांड, इस कीवर्ड के ऊपर, इस टाइटल के ऊपर लोग क्या सर्च कर रहे हैं, या कौन से कीवर्ड्स हैं जिनको सर्च करके लोग फाइवर के ऊपर सेलर्स को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है? ये 2 क्वेश्चन जो हैं वो आपके बहुत ज़्यादा कॉमन हैं और मैंने सोचा कि आज इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँ, ताकि अगर फ्यूचर में आपको कोई ये स्पेसिफिक टाइटल लिख के सर्च करे इस हवाले से, तो वो उसको वीडियोज़ में नज़र आ जाए, ठीक है? विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको दिखा देता हूँ कि सबसे पहले जो है वो आपको बताता हूँ कि फाइवर के जो कीवर्ड्स होते हैं उसके लिए आपके पास एक एक्सटेंशन आती है, फाइवर क्विक व्यू, ठीक है? ये आपको एक्सटेंशन आप क्रोम वेब स्टोर के ऊपर जाएँ, वहाँ पे मिल जाएगी आपको। आप ओपेरा के अंदर जाएँ, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। आप मोज़िला फायरफॉक्स के अंदर जाएँ, आप एज के अंदर जाएँ, सब जगह पे ये एक्सटेंशन आपको मिल जाएगी। आपने जस्ट इसके ऊपर जाना है और आपने इसको ऐड टू क्रोम कर देना है। अब यहाँ पे एक मैं चीज़ आपको बता देता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, आपने कभी भी इस एक्सटेंशन को उस ब्राउज़र के अंदर या उस क्रोम की प्रोफ़ाइल के अंदर लॉगिन नहीं करना है जहाँ पे आपका ओरिजिनल ऑफ़िशियल फाइवर का अकाउंट लॉग्ड इन है। हमेशा से आपने वहाँ पे इसको इंस्टॉल करना है या यूज़ करना है जहाँ पे आपका फाइवर का अकाउंट लॉग्ड इन नहीं है या आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आपका किसी एक ब्राउज़र के अंदर या किसी एक क्रोम प्रोफ़ाइल के अंदर लॉग्ड इन है, तो आप क्या करें कि आप यहाँ से न्यू प्रोफ़ाइल बना लें क्रोम की, उसके अंदर इसको इंस्टॉल कर लें। लेकिन आपने अपने कभी भी ओरिजिनल जहाँ पे आप लॉग्ड इन है, जो आपकी वर्क स्पेस है फाइवर की, वहाँ पे आपने इसको लॉग्ड इन या इंस्टॉल नहीं करना है, ठीक है? ये एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी, डिस्क्लेमर था आपके लिए, जो आपने ज़रूर याद रखना है। अगर आपकी फ्यूचर में इसको यूज़ करने की वजह से फाइवर की प्रोफाइल्स डिलीट होती हैं, सस्पेंड होती हैं, तो काइंडली मुझे मत ब्लेम कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे पहले ही वार्न कर दिया है। आपने इसको हमेशा से वहाँ पे यूज़ करना है जहाँ पे आपकी फाइवर की प्रोफाइल लॉग्ड इन नहीं है, या आप नई प्रोफाइल बना लें क्रोम की, तो वहाँ पे आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। आपने इसको ऐड टू क्रोम करना है, ठीक है? ऐड एक्सटेंशन करेंगे,
ये टाइम लेगी डाउनलोड होने में, डाउनलोड होने के बाद ये आपके की क्रोम की स्क्रीन के अंदर ऐड हो जाएगी, ठीक है? मेरे केस के अंदर यहाँ पे हो चुकी है, मैं इसको पिन कर लेता हूँ। सेकेंडली आप जाएँगे फाइवर के ऊपर। आपने क्या करना है कि यहाँ पे एक्सटेंशन के ऊपर आने के बाद आई गेस आपको शायद नज़र ना आ रहा हो, मैं देख लेता हूँ एक बार। सॉरी 1 मिनट दीजिएगा ये यहाँ पे मैं अब फ़िलहाल इसको रन करता हूँ, तो देखते हैं कि आपको ये नज़र आ रही है या नहीं आ रही। चलिए आपको नज़र नहीं आ रही है, मैं एक बार स्विच करता हूँ स्क्रीन को, तो फिर आपको शायद ये नज़र आ जाए। जी, तो आपको मैं बता रहा था कि आपने यहाँ पे जब इसके ऊपर जाना है तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके ऑन होते हैं, ठीक है? सबसे पहला जो ऑप्शन है वो तो ये है कि फाइवर की ये जो आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल की है इनेबल क्विक व्यू ये होनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पे वो आपसे कह रहा है कि मैं आपको क्या-क्या बताऊँ? इनेबल सॉर्टिंग बार इसको आप ऑफ कर दें, सेलर कंट्री ऑन रहने दें, इनेबल फ़ेवरेट्स आप ऑन रहने दें, ऑफ रहने दें, कि आपकी मर्ज़ी है, गिग टैग्स। अभी क्या करना है कि मैं इस कीवर्ड को दोबारा से सर्च करता हूँ, तो अब क्या होगा कि मुझे ये एक्सटेंशन जो है वो रन करके बता देगी कि क्या-क्या आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं स्ट्रैटेजीज़, और आपने इनको यूज़ करना है तो आप भी रैंक कर, ठीक है? ये टाइम लेगी, आई गेस ये लोड हो रही है, तो लोड इसको होने देते हैं प्रॉपर्ली, जब तक ये स्क्रीन प्रॉपर लोड नहीं हो जाएगी फाइवर का टैब, तब तक ये लोड नहीं होगी। यहाँ पे देखें तो अब एक पॉपअप ओपन हुआ है जिसके ऊपर लिखा है फाइवर क्विक व्यू, ठीक है? यहाँ पे अब लोडिंग हो रही है इसकी, अब ये कीवर्ड्स शो करेगा। यहाँ पे नीचे इसने कीवर्ड्स शो कर दिए हुए हैं, ऊपर ये अभी लोड कर रहा है। ये जो ऊपर आपको विंडो नज़र आ रही है, यहाँ पे आपको इस ओवरऑल जितना भी हमारा टाइटल है, इसके लिहाज से वो बता रहा है कि क्या-क्या चीज़ें हैं, जो कीवर्ड्स हैं, कॉमनली सर्च्ड कीवर्ड्स हैं, जिनको आप अपनी फाइवर की गिग के डिस्क्रिप्शन के अंदर, टाइटल के अंदर, टैग्स के अंदर, एफएक्यूज़ के अंदर, के अलावा जो आपकी प्रोफाइल के ऊपर आपके सेलिंग प्लान्स होते हैं, उनके अंदर आप ऐड करेंगे, तो आपके चांसेस बढ़ जाएँगे रैंक करने में इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर। वो क्या कह रहा है जी, टॉप फोकस कीवर्ड्स एसईओ ब्लॉगिंग, एसईओ कंटेंट राइटर, वेबसाइट कंटेंट, कंटेंट राइटर्स, कंटेंट स्ट्रैटेजी, आर्टिकल राइटर एंड अप टू सोन स्टिल एसईओ ब्लॉग राइटर। ये वो कह रहा है कि ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो इस कीवर्ड के लिहाज से आप सर्च किए जाते हैं, तो अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे रैंक करने के लिए। और नीचे अगर आप आएँ तो यहाँ पे आपको नीचे जो पर्टिकुलर नज़र आ रहे हैं वो आपकी गिग के हवाले से नज़र आ रहे हैं कि ये जो गिग्स हैं ये क्या यूज़ कर रही हैं, ठीक है? अब वो कह रहा है कि ये जो पहली गिग है ये एसईओ स्ट्रैटेजी के कीवर्ड को यूज़ कर रही है, एसईओ स्पेशलिस्ट को यूज़ कर रही है, एसईओ कंसल्टिंग को यूज़ कर रही है और एसईओ कंसल्टेंट को यूज़ कर रही है। ही इज़ फ्रॉम अमेरिका। जो इसके ये जो है ऑर्डर्स हैं और ये इसके रिव्यूज़ हैं, ये इसके ऑर्डर्स जो अभी इसके पेंडिंग हैं, जो इन क्यू हैं, और ये इसकी फ़ेवरेट्स हैं कि कितने लोगों ने इसको फ़ेवरेट किया हुआ है, ठीक है? सेकेंडली अगर हम आगे आते हैं तो यहाँ पे फिर आपको नज़र आ रहा है कि कितने जो हैं वो इसके रिव्यूज़ हैं, कितनी इसके कंटेंट के जो कीवर्ड्स हैं वो हैं, उसके अलावा फ़ेवरेट्स कितने हैं, इसके अलावा 380 इसके ऑर्डर्स कंप्लीट हो चुके हुए हैं। उसके अलावा ये जो इसका है वो यूएस का फ्लैग है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स से। द नेक्स्ट वन इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, ये झंडा आपको नज़र आ रहा है पाकिस्तान का। ये इसके जो हैं वो रिव्यूज़ हैं। इसके अलावा ये जो इसका है वो फ़ेवरेट्स हैं और ये इसके कीवर्ड्स हैं। अब आपके पास ना फाइवर आपको 5 कीवर्ड्स ऐड करने के ऑप्शन देते हैं। कैसे देते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे तब मैं बताऊँगा। ये आपको कह रहा है कि इसने सिर्फ़ 2 या इसने सिर्फ़ 3 कीवर्ड्स को ऐड किया हुआ है, तो आपने क्या करना है कि आपने अपने प्रॉपर जितना फाइवर आपको स्पेस दे रहा है, किसी भी चीज़ की, चाहे वो आपका टाइटल हो गया, चाहे वो आपका डिस्क्रिप्शन हो गया, चाहे आपके कीवर्ड्स हो गए, चाहे आपके लैंग्वेजेस कैटेगरीज़ होगी, या आपके फैक्ट्स हो गए, इस इवन आपके जो एसईओ सेलिंग प्लान होंगे, वो आपने जितने भी होंगे उनके अंदर आपने जितनी स्पेस आपको फाइवर दे रहा है इतनी आपने यूज़ करनी है। आपने कोई स्पेस भी ब्लैंक नहीं छोड़नी है कि अगर आपको वो 5 का ऑप्शन दे रहा है तो आप 2 या 1 कर लें या 3 कर लें, ठीक है? ही इज़ फ्रॉम इसराइल, और अप टू सोन ये नीचे चलता जाएगा, आप इसको देखें। इसके अलावा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि आपने किसके लिहाज से चलना है। अब आपको अगर लगता है कि मैं जो हूँ इसको डी रैंक करना चाहता हूँ या मेरा ये कंपेटिटर है, तो मैंने इसी की वाली जो स्ट्रैटेजी है वो यूज़ करनी है, तो आप ये कीवर्ड्स और ये जो कीवर्ड्स ऊपर आपको दे रहा है ये यूज़ करें, तो आप विदिन 3 मंथ्स या 1.5 मंथ आप रैंक कर जाएंगे। नेक्स्ट जो कॉमन क्वेश्चन था वो ये था कि किस तरह से फाइवर के ऊपर हम ऑनलाइन रहें। ऑनलाइन रहने का एक तो ये हल है कि आप जेनेरिकली जो है ना वो खुद आ जाएं, ठीक है? ओरिजिनली आप खुद ऑनलाइन आ जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप खुद नहीं आ सकते हैं तो उसके लिए ये आपके पास एक एक्सटेंशन होती है, ऑटो रिफ्रेश प्लस, ठीक है? ये आप इंस्टॉल करें। अब ये करती तो रिफ़्रेश ही है पेज को, लेकिन इसके अंदर एक ऐसी ख़ास बात है जो बाकी एक्सटेंशंस के अंदर आपको नहीं मिलेगी। वो क्या है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है? मैं इसको जल्दी से रिमूव कर देता हूँ क्रोम से, क्योंकि ये यूज़ में नहीं है। अब मैंने आपको समझा दी हुई है, आप इसको अपने लिहाज से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये फाइवर की जो एक्सटेंशन है फ्रेश ऑटो रिव्यू की, ये इंस्टॉल हो रही है।
हो चुकी हुई है, ठीक है। कौन सी इंस्टॉल हो गई है? ये वाली करनी थी। हाँ, ये हो चुकी है, ठीक है। मैं इसको पिन कर लेता हूँ ऊपर। इसके अलावा अब हम जाएँगे फाइवर के ऊपर, और फाइवर के ऊपर आप जाके देखेंगे कि ये एक्सटेंशन किस तरह काम करती है। लेट्स सपोज़ ये जो हमारी स्क्रीन है, ये हमारी फाइवर की लॉग्ड इन विंडो है, जो हमारा वर्क एरिया है फाइवर का, ठीक है। उसके अंदर हम इनरोल हो चुके हैं, इसके अंदर हम लॉगिन हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम जाएँगे इसके ऊपर, जो ऑटो रिफ्रेश प्लस की एक्सटेंशन है, यहाँ पे वो आपको कुछ ऑप्शंस दे रहे हैं। वो कह रहा है कि टाइम इंटरवल में आपके पास 5 सेकंड का टाइमर है, 10 सेकंड का टाइमर है, 15 का है, 15 मिनट का है, 10 मिनट का है, और यहाँ पे आप खुद भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप सेकंड्स भी लिख सकते हैं। लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ कि 5 सेकंड के बाद ये टैब ऑटो रिफ्रेश हो जाए। अभी क्या होगा कि इसको मैं अलाउ कर दूँगा, ये अभी रिफ्रेश होगा तो यहाँ पे टाइमर चल जाएगा 5 सेकंड का। 5 सेकंड के बाद ये पेज यहाँ पे रिफ्रेश होगा, ठीक है। देखिए अभी यहाँ पे ये स्टार्ट हो रही अभी ये लोडिंग खत्म होगी ऊपर से टैब की, तो यहाँ पे टाइमर आ जाएगा। इंटरनेट थोड़ा स्लो है, काइंडली बेयर कीजिएगा। यहाँ पे अब आपको वो दिखाएगा कि ये देखिए 5 सेकंड का टाइमर चल रहा है, और ये पेज 5 सेकंड्स के बाद रिफ्रेश हो जाएगा। देखिए वो रिफ्रेश हो चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब हम किसी टाइम को स्पेसिफिक कर देते हैं ना, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, कि हर 5 सेकंड के बाद, हर 5 मिनट के बाद, हर 10 मिनट के बाद जो ये टैब है ये रिफ्रेश हो जाए। अगर आपका एक जो यूज़र होगा वो कोई गिने-चुने टाइम के साथ तो नहीं रिफ्रेश करेगा या क्लिक करेगा। वो जनरली करेगा, वो क्या करेगा कि हो सकता है पहला जिसने क्लिक किया है वो 2 सेकंड में कर दे, नेक्स्ट वो 3 मिनट के बाद कर दे। तो उस चीज़ से आपका पता नहीं लगता है कि आप जो हैं वो ऑनलाइन किसी टैब के एक्सटेंशन के साथ हैं, या आप मैन्युअली खुद इस्तेमाल कर रहे हैं फाइवर। अगर आपने सेट कर दिया है कोई टाइमर 5 सेकंड, 10 सेकंड्स, 10 मिनट, 15 मिनट्स, तो वहाँ से फाइवर डिटेक्ट करेगा कि हर 5 मिनट के बाद इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है। तो ये मतलब एक्सटेंशन लगी हुई है। वो आपको पहले बर्दाश्त करेगा, पहले आपको मौका देगा। लेकिन अगर आप नहीं सही करेंगे इस चीज़ को, आप खुद नहीं काम करेंगे, तो फाइवर आपकी प्रोफ़ाइल को सस्पेंड कर देगा, और उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं होगा। इसीलिए ये एक्सटेंशन मैं आपको कह रहा हूँ कि इसके अंदर आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है। वो क्या ऑप्शन है? वो है रैंडम इंटरवल। अब रैंडम इंटरवल क्या होता है? रैंडम इंटरवल ये है कि आप एक क्यूरीज़ को दे देते हैं, असाइन कर देते हैं कि तुम्हारे पास इस टाइम से लेके इस टाइम तक, मैं अलाउ कर रहा हूँ कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक तुम किसी भी वक़्त के मुताबिक इसको रिफ्रेश कर दो। आपने कहा कि मैं इसको 500 सेकंड से लेके 700 सेकंड्स का टाइमर अलाउ कर रहा हूँ कि तुम इस टाइम के अंदर-अंदर, हो सकता है तुम 2 मिनट में कर दो, हो सकता है तुम 10 मिनट में कर दो, हो सकता है तुम 5 मिनट में कर दो, इसको रिफ्रेश कर दो। तो ये क्या करेगा? ये हर उस टाइम के लिहाज से इसको रैंडमली चेंज करता रहेगा, तो वो पहली बार की तरह फिक्स नहीं होगा। ये क्या होगा कि पहली बार अगर उसने रिफ्रेश किया है तो वो 5 मिनट के बाद कर देगा। नेक्स्ट टाइम उसने रिफ्रेश किया है तो वो हो सकता है 8 मिनट के बाद कर दे, तो उससे फाइवर कभी भी नहीं डिटेक्ट कर सकेगा कि आप खुद ऑनलाइन हैं या आप किसी एक्सटेंशन को यूज़ कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए अगर हम लोग ऑफलाइन हो गए, इसने रिफ्रेश नहीं किया, तो हमारी जो प्रोफाइल ऑफलाइन हो जाएगी, तो हम क्या करें? मैं आपको कुछ टाइम बता देता हूँ कि आपने हमेशा यहाँ पे 260 सेकंड से लेके, ठीक है, 360 सेकंड्स तक का टाइम रखना है आपने। 260 मिनिमम एंड मैक्सिमम इज़ 360 सेकंड्स, आपने इसको रैंडम इंटरवल करके आपने इसको स्टार्ट कर देना है। आप इसको स्टार्ट करेंगे तो ये रिफ्रेश होगा पेज एक बार, उसके बाद ये आपको रैंडमली टाइम असाइन कर देगा कि अब मैं इसको इस टाइम के बाद रिफ्रेश करूँगा, और वो यहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे बताता रहेगा, नज़र आता रहेगा कि क्या टाइमर है, किस टाइम तक इसने रिफ्रेश होना है दोबारा। ठीक है? अब ये देखिए 5 मिनट 24 सेकंड किस बार इसने रिफ्रेश होना है। अब ये 5 मिनट तक ऑनलाइन रहेगा, 5 मिनट के बाद ये दोबारा रिफ्रेश होगा, तो हो सकता है वो 4 मिनट का दोबारा टाइमर लगा दे। मैं दोबारा इसको ऑफ करता हूँ। अब हम देखते हैं कि टाइमर वही है 260 एंड 360। अब मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ, तो अब देखिएगा कि अब क्या टाइम होता है, क्योंकि पहली बार इसने 5 मिनट एंड 24 सेकंड्स खाए थे। अब देखते हैं कि अभी हमें क्या अलाउ करते हैं। और इंटरनेट स्लो है, काइंडली वेट कीजिएगा। रिफ्रेश हो रहा है टैब, तो रिफ्रेश जब तक कंप्लीट नहीं होगा। अब देखें 5:57, अब इसने 6 मिनट का टाइमर लगा दिया है। क्योंकि ये 7 मिनट करेगा, आप 2 मिनट भी कर सकते हैं, 3 मिनट भी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए ज़्यादा आसान है इन ऑर्डर टू स्टे ऑनलाइन सिक्योरली ऑन फाइवर। आपकी गिग्स, आपकी प्रोफाइल सस्पेंड होने के कोई चांसेस यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये एक ओरिजिनल बिहेवियर आपको दे रहा है फाइवर को, एक यूज़र बिहेवियर आपको दे रहा है कि आपको पता नहीं लग सकता कि खुद क्लिक कर रहे हैं आप ऑनलाइन रहने के लिए, या किसी एक्सटेंशन को यूज़ कर रहे हैं। सो आपने इस एक्सटेंशन, जिसका मैंने आपको नाम बता दिया, ऑटो रिफ्रेश प्लस, इसको यूज़ ज़रूर कर लेना है, आपकी प्रोफाइल्स कभी सस्पेंड नहीं होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम थोड़ा-सा देखेंगे कि किस तरह से आप अपनी फाइवर की प्रोफ़ाइल की गिग क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मेन जो चीज़ें हैं वो आपकी
टाइटल होता है वो मैंने आपको बता दिया है, बाकी सारा कुछ तो आपको ऑलरेडी आता है। तो बस 1-2 चीज़ें प्लस हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे मोहसिन को आज के लेक्चर नंबर 4 से इजाज़त दीजिए। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।